ओम शांति। आज की साकार मुरली 19 मार्च 2025। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। आप कहते हैं जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा, जैसे सर्प की खल ऑटोमेटिकली छूट जाती है। उनसे ममत्व मिट जाता है। जानते हैं हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो ये पक्का याद करना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा कहती है बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, यह बहुत महीन समझने की बात है। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है कि पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। यहाँ एक हम एग्जाम्पल लेंगे जिससे हमें ये पूरा पैराग्राफ और भी जो बाबा मुरली में कहता है, आज हम उसको ठीक से ठीक रीति समझेंगे। तो सपोज कोई आत्मा है जिसका बीके का पाठ है और वो आत्मा जीव हत्या करती है, अर्थात सुसाइड करती है। बीके का पाठ है, बहुत अच्छी सेवाधारी है, ज्ञान योग में पक्की है, ऐसे सभी की धारणा है। ऐसे उनके बारे में सब ऐसे मानते हैं। और सपोज वो जीव हत्या करती है, सुसाइड करती है, तो इस केस में क्या होता है हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि ज्ञान हम बहुत मोटी रीति समझ रहे हैं, बहुत स्थूल बुद्धि से समझ रहे हैं। और स्थूल बुद्धि से समझने के कारण अब सपोज इस आत्मा ने, सपोज हम इसका नाम क्या रखें भी, लता। ये आत्मा है जिसका नाम लता है, जो बी के पार्ट प्ले कर रही है और ज्ञान थोड़ा स्थूल रीति समझ रही है, सूक्ष्मता में गहराई में नहीं गई ज्ञान के। अब इसने कर लिया सुसाइड। अब क्या होगा? अब जब जैसे हमने और भी सुना है, जिन्होंने मतलब अगर हमने हमारे कानों में आया है ये बात, जैसे कहीं किया गया है, तो होता क्या है, ये आत्मा को जब भोग लगाया जाता है तो आत्मा बहुत पश्चाताप करती है कि मैंने कैसे कर दिया, ये मेरे से ये कैसे हो गया। और जो आसपास वाली उस आत्मा के साथ जो पार्ट प्ले कर रही है और भी की आत्माएं होती हैं, तो उनके मन में भी, और अब क्योंकि वो भी ज्ञान को बहुत स्थूल रीति समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके मन में पहले, सबसे पहले उनके मन में क्या विचार चलते हैं, ये तो बड़ी ज्ञानी ज्ञानी तो आत्मा थी, योगी तो आत्मा थी, बहुत अच्छी सेवाधारी थी, तो क्या उसे ज्ञान पता नहीं था? क्या उसे समझ नहीं है कि ये तो बाबा की, ये तो बहुत डिससर्विस हो गई, यज्ञ की डिससर्विस हो गई, बाबा की डिससर्विस हो गई, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे वैसे मतलब बहुत तूफान होते हैं जो और बी के पार्ट्स प्ले प्ले कर रही हैं इनके मन में। अब ये वाइब्रेशंस उस आत्मा तक जा रही है, क्योंकि उसका तो शरीर छूटा हुआ है, और उस आत्मा को तो पहले ही अपना, क्योंकि वो भी ज्ञान मोटी रीति सुन के गई है, समझ के गई है, और मैं मेरापन छोड़ा नहीं है। तो जो बाबा अव्यक्त मुरलियों में बोलता है कि मैं और मेरेपन को छोड़ दो,
मुझे दे दो, मैं और मेरापन नहीं करो, छोड़ो उसको। तो ये मैं मेरापन है क्या? मैं है, मैं फलानी फलानी हूँ। ये जो पार्ट है, ये जो ड्रामा के लेवल पे कैरेक्टर प्ले हो रहा है, ये मैं हूँ। जैसे इसके केस में मैं लता हूँ और मैं बीके लता हूँ। और मेरा, ये मेरा लौकिक परिवार है, ये मेरा अलौकिक परिवार है, ये मेरी सेवा है, ये मेरी ज्ञान की धारणा है। इसमें बहुत सारा मेरा मेरा आता है, क्योंकि मैं लता हूँ, वीके लता हूँ। तो उस आइडेंटिटी से मैं जुड़ी हुई हूँ। ये मेरी समझ है, और क्योंकि मैंने ज्ञान उसी रीति समझा है, स्थूल रीति, सूक्ष्मता में गई नहीं, गहराई में गई नहीं। तो जब शरीर छूटता है, तो उसी भान में छूटता है कि मैं बीके लता हूँ। और ये मेरा ज्ञान है, ये मेरी योग है, ये मेरी धारणा है, ये मेरी सेवा है। ये मैं मेरा भी नहीं छूटता है। और बाबा ने हमें जो ज्ञान समझाया है, वो सूक्ष्म है। बाबा ने ये समझाया है, हर आत्मा का अपना पार्ट है, 84 जन्मों का पार्ट मूंदा हुआ है, फिक्स्ड पार्ट है। आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है, आत्मा पार्ट से अलग है। ये बाबा ने कहा है कि मैं मेरा छोड़ दो। आप पार्ट नहीं हो। आप जो ये ड्रामा के लेवल पे कैरेक्टर प्ले हो रहा है बीके का, वो आप नहीं हो। इसको छोड़ दो। ये जो आइडेंटिटी आपने पकड़ रखी है, इसको छोड़ो। देह को भूलो। देह से जुड़े सभी धर्मों को भूलो। पवित्र बनो। अर्थात ये जो ड्रामा में कैरेक्टर प्ले हो रहा है, उससे अपने आप को अलग, अलग, मैं आत्मा अलग हूँ। ये 84 का पार्ट मुझ में है, फिक्स्ड पार्ट है। ये मैंने जीव हत्या करनी थी, तो ये मेरे फिक्स्ड पार्ट की रिकॉर्डिंग है। ये पार्ट में था ही, ये होना ही है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आत्मा अलग हूँ। ये कैरेक्टर जो ड्रामा के लेवल पे प्ले हो रहा है, पार्ट या कैरेक्टर, वो अलग है। उस कैरेक्टर की कहानी में ये होना ही है, पर मैं वो हूं नहीं। मैं आत्मा, स्टोरीलेस, टाइमलेस, कोई रोल नहीं, रोललेस, कोई रोल नहीं है मेरा, कोई कहानी नहीं है मेरी। कहानी मेरे अंदर है, ये कैरेक्टर मेरे अंदर है, पर मैं ये हूं नहीं। मैं इससे अलग हूँ, डिटैच हूँ। ये मैं मेरेपन को छोड़ना है। तो जिस आत्मा ने मैं मेरा किया है कि मैं फलानी हूँ, और वैसे ही उसका शरीर छूटा है, तो अब उस आत्मा को पश्चाताप होगा कि मेरे से कैसे हो गया, और मैंने ये कर दिया, मैंने बाबा की डिससर्विस कर दी, और ये वो हो गया। ये होती है, ये उसकी हुई अंतमति सो गति। क्योंकि ज्ञान बुद्धि में उसी रीति भरा था। तो अंतमति सो गति, अंतमति सो गति पश्चाताप। उसके विपरीत जो जिस आत्मा से ये हुआ है, सपोज उस कोई और आत्मा है, क्या कहेंगे, लवीना। अब लवीना है, जिसने ज्ञान सही रीति समझा, सूक्ष्मता में गई है कि पाठ है, फिक्स स्क्रिप्ट है, मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं पार्ट से अलग हूँ, मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ जो ड्रामा के लिए, मैं लवीना नहीं हूँ, बीके लवीना नहीं हूँ, मैं इससे अलग हूँ। जिसने इस ज्ञान की गहराई को पकड़ लिया और अपने धारणा में भी आ गया, पूरी तरह प्रैक्टिकल में आ गया है, अब उस आत्मा का अगर सेम रीति शरीर छूटता है, क्योंकि स्क्रिप्ट है, फिक्स स्क्रिप्ट है, तो उस फिक्स स्क्रिप्ट में शरीर जीव हत्या, सुसाइड से ही छूटा फिर से। पर ज्ञान को जो समझा था, वो अलग रीति समझा है, सूक्ष्म रीति समझा है। अब वो आत्मा पश्चाताप नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है, पार्ट उसे पता है, ड्रामा अलग है, पार्ट अलग है, मैं आत्मा इससे न्यारी हूँ। ये फिक्स स्क्रिप्ट थी, वो प्ले आउट हो गई, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो इस कैरेक्टर बी के लवीना का जो कैरेक्टर था, उसकी एक फिक्स स्क्रिप्ट थी। मैं उस बी के लवीना से अलग हूँ। उसकी अंतमति सो गति पश्चाताप वाली नहीं होगी।
और ये बाबा कहना चाह रहा है अंतमति सो गति, क्योंकि उसने मैं मेरापन छोड़ दिया। ना मैं ये पार्ट हूँ, ना इस पार्ट से जुड़ा कुछ भी हूँ। ना मैं ये लवीना कैरेक्टर हूँ, बीके लवीना कैरेक्टर हूँ, ना ये बीके लवीना लवीना बीके लवीना से जुड़ा कुछ भी मेरा नहीं है। मैं आत्मा हूँ, प्योर पवित्र। उसकी अंतमति सो गति अलग होगी। और ये बाबा का कहना है कि जब आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आप पे ही छूट जाए। पवित्र बन गई अर्थात कैरेक्टर से पूरी तरह डिटैच। तो ये शरीर और कैरेक्टर से डिटैच हो गई, इसका मतलब है जो कैरेक्टर ने ये कॉस्ट्यूम पहन रखी है, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहन रखी है, उससे भी डिटैच। कैरेक्टर से डिटैच तो कैरेक्टर ने जो कॉस्ट्यूम पहन रखी है उससे भी डिटैच। तो ये पुराना शरीर आप पे ही छूट जाएगा, ऑटोमेटिकली छूट जाती है। उनसे ममत्व मिट जाता है, ममत्व नहीं रहता। फिर बाबा ने कहा अपनी अपनी बुद्धि है। तो जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मरना है। जीते जी पुरानी दुनिया कहाँ है? मन में। मेरे ही मन में मैंने बसाई हुई है। मैंने ये मेरे ही मन में एक मेरे प्रति, अपने प्रति एक छवि है, एक प्रति एक इमेज है जो संकल्पों से, शब्दों से बनी हुई है कि मैं फलानी फलानी हूँ, लवीना हूँ, लता हूँ, जो भी हूँ। और फिर ये लवीना और लता से जुड़ा जो भी इस पूरा संसार, सारा मन में बसा है, सारा मन में पकड़ रखा है। तो बाबा कहते हैं इससे जीते जी मर जाओ। इससे जीते जी मर गए मतलब सिर्फ आत्मा है, फिर बचा क्या पीछे? सारे संकल्प, सारी फीलिंग, सारी इमोशंस, इस कैरेक्टर से जुड़ा सारा कुछ छूट गया। तो बचा क्या पीछे? मैं आत्मा। शरीर खत्म हो गया। शरीर सिर्फ स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी। मन बुद्धि संस्कार, मन बुद्धि संकल्पों से जो बना है, फीलिंग से जो बना है, इमोशन से जो बना है ये। तो बाबा ने कहा ये छूट गया, देह का अभिमान छोड़ दिया तो बचा क्या पीछे? आत्मा। देह का अभिमान मतलब सारे संकल्प, सारी फीलिंग, सारी इमोशंस सब छूट गया तो बचा फिर क्या बचती है पीछे? आत्मा बचती है। नंगी आई थी, नंगी जाना है। तो बाबा ने कहा कि ये आत्मा इतनी छोटी है, महीन, समझने की बातें हैं। और बच्चों को याद क्यों नहीं ठहरती है? क्योंकि बच्चे जो बच्चे आत्मा बच्चा है वो कैरेक्टर में फंसा हुआ है। ड्रामा के लेवल पे जो भी रोल या पार्ट प्ले हो रहा है, कैरेक्टर प्ले हो रहा है, उसके अंदर फंसा हुआ है। तो जैसे ही योग में बैठते हैं तो वो कैरेक्टर जागृत होता है, वो कैरेक्टर से जुड़ी सारी बातें जागृत होती है। तो आत्मा का अटेंशन उधर चला जाता है, बाबा से हट जाता है, उस तरफ चला जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, अर्थात सोल कॉन्शियस बनना है। हम आत्मा है, पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना नहीं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात थी, अंतमति सो गति। इसीलिए बाबा कहता है अंतमति सो गति, जो मैं मेरापन नहीं छोड़ेगा, अर्थात मैं कैरेक्टर, ये फलानी कैरेक्टर हूँ और उस कैरेक्टर से जुड़ी जो भी मेरा मेरा है वो नहीं छूटेगा, तो अंतमति सो गति सीधा त्रेता युग। और जिसने ये काम कर लिया, मैं मेरा मतलब मैं ये फलानी कैरेक्टर हूं ही नहीं, और ये फलानी कैरेक्टर से जुड़ी बातें, इस कैरेक्टर के जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, पर जो आत्मा अपने सत्य में स्थित रहती है और कैरेक्टर से डिटैच, कैरेक्टर को प्ले होता हुआ देख रही है पर कैरेक्टर से बिल्कुल डिटैच, उस कैरेक्टर के जीवन में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, पर आत्मा एकदम साक्षी, बाबा के साथ साक्षी होके उस कैरेक्टर के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वो फिक्स स्क्रिप्ट है, बज रही है ड्रामा के लेवल पे। तो ऐसी आत्मा का जब शरीर छूटेगा तो अंतमति सो गति, सतयुग, पहला जन्म।
मनुष्य मुख से कहते भी है कि आत्मा स्टार है, भृकुटी के बीच में रहती है। फिर कहते अंगुष्ठे में सल है। अब सितारा कहा, अंगुष्ठा कहा। और फिर मिट्टी के सालिग्राम बेड बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। तो मनुष्य देह अभिमानी है, तो भक्ति भी मोटे रूप में करते हैं। और अगर हम देह अभिमानी हैं, तो हम ज्ञान भी मोटे रूप से सुनते हैं, स्थूल बुद्धि से सुनते हैं, स्थूल स्थूल रीति समझते हैं। तो सिर्फ ये भक्ति वालों के लिए नहीं अप्लाई होता है, कि हमारे लिए भी अप्लाई होता है। अगर हम देह अभिमानी हैं, ज्यादा समय हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस में, रोल कॉन्शियसनेस में है, तो हम ज्ञान भी स्थूलता से सुनेंगे, स्थूल बुद्धि से सुनेंगे, मोटे रूप से सुनेंगे, सूक्ष्मता गहराई में, ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे। तो बाबा इसीलिए कह रहा है, ये बड़ी सूक्ष्म महिमता की बात है, सिर्फ भक्ति वालों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। और जैसे उस एग्जाम्पल में हमने जैसे वो एग्जाम्पल लिया सुसाइड का। अब सपोज हमको बोला जाए कि अब उस आत्मा को हम बैठ के सकाश दो, तो वो आत्मा तो वैसे ही फंसी हुई है, क्योंकि उसका अंतमति सो गति हो गई है, उसका जो भी पार्ट प्ले हुआ, और स्थूल रीति क्योंकि मोटी रीति से ज्ञान समझा था, तो अब वो पश्चाताप कर रही है और मुक्ति चाह रही है, मतलब अगले पार्ट में उसका शिफ्ट हो जाए, अगले पार्ट में चली जाए। पर क्योंकि फंसी हुई है यहाँ पे, अब उसको कहा जा रहा है हमको कि सकाश दो। तो पहली बात, अगर हम उस कहानी में फंस गए हैं, ठीक है, हम अब ये जो सीन हुआ ड्रामा में, अब ये एक कहानी बनी, एक कहानी है, ड्रामा के लेवल पे एक सीन हुआ है, कहानी है ये, फिक्स्ड रिपीटिंग स्क्रिप्ट हुआ है, कहानी है। पर मैं अगर उस कहानी में फंसी हूँ, खुद को एक बीके का कैरेक्टर मान रही हूँ, मैं फलानी फलानी बीके हूँ। अच्छा, उस आत्मा, वो बीके आत्मा थी, उसको वैसे तो ज्ञान अच्छे से समझ आता था, पर फिर भी उसने ऐसे किया है। कितनी डिससर्विस हुई है, कहाँ कहाँ फैल गया है। यहाँ तो पता चला है, बाहर जो जिन्हें ज्ञान नहीं है उनको भी पता चला है, वो क्या सोचते होंगे, कितनी डिससर्विस हो गई, ऐसी वैसी। अब ऐसे मैंने संकल्प चलाए, और फिर अब मैं बैठती हूँ, पहले तो मैं कहानी में फंसी हूँ, और उसको एक कहानी का वो जो कैरेक्टर है वो देख रही हूँ, और उस कहानी की कैरेक्टर ने ये ऐसा ऐसा किया है। मैं अपनी कहानी में, अपने रोल में फंसी हूँ, ये मैं बीके फलानी, अब मैं बैठी हूँ प्रकाश देने। क्या उस आत्मा तक वो वाइब्रेशंस प्योर वाली पहुंचेगी? क्योंकि मैं ही अपने सत्य में नहीं टिकी, मैं ही अपने सत्य से हटी हुई हूँ, अपने को फलानी रोल, फलानी कैरेक्टर समझ के यहाँ बैठी हूँ, तो उस आत्मा तक नहीं पहुंचेगा प्रकाश। उसको हेल्प नहीं हो रही, उल्टा और ही ज्यादा उसको तकलीफ की बात है, क्योंकि आपसे वाइब्रेशंस कैसे जा रहे हो। तो पहले आपको हमको अपने सत्य में पहले टिकना होगा है, कि हम आत्मा है, हर आत्मा का फिक्स्ड पार्ट है, ड्रामा के लेवल पे फिक्स स्क्रिप्ट है, वो फिक्स स्क्रिप्ट बच गई, आत्मा का कोई दोष नहीं है उसमें। जब बाबा बाबा कैसे देख रहा है इस चीज, बाबा तो किसी को दोष नहीं देता, बाबा तो कहता है 84 जन्म फिक्स है, इन ड्रामा में आज भी मुरली में आगे है, ड्रामा में नूंद है, हर एक एक सेकंड नूंद है। तो बाबा तो उसे उस रीति देख ही नहीं रहा, बाबा तो उसको बोल रहा है, "हाँ, आत्मा का पार्ट था, बस प्ले हो गया, फिक्स पार्ट।" पहले मुझे अपने सत्य में टिकना होगा, फिर ही उस आत्मा को कोई मदद हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। हम पार्ट में फंसे हुए हैं, और फिर हम सोच रहे हैं कि उस तक सकाश पहुंचेगी, सकाश तो नहीं पहुंचेगी, पर उस आत्मा का तो और ही, अगर हम इस रीति उस आत्मा के तरफ तरफ संकल्प चला रहे हैं, क्योंकि ज्ञान हमने स्थूल रीति समझा है, सुना है, और ऐसे संकल्प फिर हम चला रहे हैं, और ऐसे संकल्प से हम कहानी में फंसे हुए खुद ही कैरेक्टर हैं, और फिर उसको भी कहानी में फंसा हुआ वो कैरेक्टर उसने ऐसे ऐसे किया, ये देख रहे हैं।
तो नहीं पहुंच रहा। उस आत्मा को कोई मदद मिल नहीं रही है आपसे। आपको पहले अपने सत्य में टिकना होगा, उस आत्मा के सत्य में टिकना होगा, उस आत्मा के पार्ट में जो भी हुआ उससे उसे उसके पार्ट से अलग देखना होगा। और वो ड्रामा के लेवल पे हुआ, उस आत्मा का कोई दोष है नहीं उसमें, कुछ हुआ नहीं है। कहानी में वो सीन था, होना था, हो गया। वो आत्मा भी अपने पार्ट के बंधन में है, बाबा जैसे कहता है मैं पार्ट के बंधन में हूँ। वो आत्मा भी तो अपने पार्ट के बंधन में है। उसकी भी तो एक फिक्स रिकॉर्डिंग है, उसी अनुसार हुआ है ना सब कुछ। तो बाबा ड्रामा के बंधन में है तो हम आत्माएं थोड़ी ड्रामा के बंधन से छूटी हुई है। बाबा भी कहता है मेरा जो पार्ट है मैं जो नूंदा हुआ है वही प्ले करूंगा। तो आत्मा भी तो वही प्ले किया जो उसका पार्ट नूंदा हुआ है। तो ज्ञान की सूक्ष्मता तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, सब कुछ ड्रामा में नूंद है। आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं है, मैं और बाबा सेम है, सिर्फ पार्ट में फर्क है। बाबा का एक स्पेशल यूनिक पार्ट है भगवान का, ड्रामा के लेवल पे। मुझ आत्मा का भी स्पेशल यूनिक पार्ट है। मेरा अगर मेरा पार्ट, मुझ आत्मा का भी पार्ट ड्रामा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुझ आत्मा के पार्ट से बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हैं। मुझ आत्मा का भी स्पेशल यूनिक पार्ट है, बाबा का भी स्पेशल यूनिक पार्ट है, उसमें बाबा का और स्पेशल यूनिक पार्ट है। हम आत्मा इस ड्रामा में फंस जाती है, बाबा ड्रामा में फंसता नहीं है। बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ। इम्पोर्टेंट है ये लाइन, अंडरलाइन। बाप कहते हैं मैं अमर हूँ। आत्मा भी तो अमर है, सारी आत्माएं अमर है, तो आज बाबा ये स्पेशल क्यों कह रहा है कि मैं अमर हूँ? ये अमर का मतलब क्या है? ये वो वाला अमर नहीं है कि आत्मा मरती नहीं है। ये अमर मतलब बाबा पार्ट प्ले करते भी पार्ट में फंसता नहीं है, ड्रामा में फंसता नहीं है। भगवान का पार्ट प्ले कर रहा है पर भगवान के पार्ट का अभिमान नहीं आता है बाबा को। हम आत्मा कैरेक्टर में फंस जाती है, ड्रामा के लेवल पे जो पार्ट प्ले हो रहा है, कैरेक्टर प्ले हो रहा है, हम आत्मा उसमें फंस जाती है, तो अपने आप को भूल जाती है। ये हुआ मरना। कैरेक्टर जिंदा, आत्मा मर गई और कैरेक्टर जिंदा हो गया। तो बाप कहते हैं मैं तो अमर हूँ, बाबा कैरेक्टर में फंसता नहीं, इसीलिए वो अमर। बाबा इज ऑलवेज एवर सोल कॉन्शियस। मैं आत्मा सोल कॉन्शियसनेस भूल जाती हूँ, अपने को भूल जाती हूँ, रोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, देह भान देह अभिमान में आ जाती हूँ। ये है मरना। बाबा हमेशा आत्माभिमानी स्थिति में है, तो इसलिए मरता नहीं, इसलिए अमर है। ये यहाँ इसलिए बाबा हमें अमर कथा सुनाता है कि देखो तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर ये 84 का रिकॉर्डिंग है। ये 84 पार्ट्स तुम्हारे अंदर ही है। ये है अमर कथा, तुम कभी मरती नहीं हो। ये कैरेक्टर एक प्ले होता है, उसका एक कॉस्ट्यूम होता है, वो थोड़ी देर प्ले होता है, फिर वो कॉस्ट्यूम बदलती है, दूसरा कॉस्ट्यूम पहनती है, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम। फिर वो पार्ट चेंज होके फिर तीसरा कॉस्ट्यूम पहनती है, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम, फिर वो पार्ट प्ले होता है। ये सारे रिकॉर्डिंग आत्मा के अंदर ही है। कभी देवता पार्ट, कभी शूद्र पार्ट, कभी ब्राह्मण पार्ट। पर इसमें तुम कभी मरी नहीं, पार्ट तुम्हारे अंदर ही चल रहा है, सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे अंदर है, नूंद है। ये अमर कथा सुनाता है।
और फिर बाबा कहता है मैं तो अमर हूँ, क्योंकि बाबा कभी भी कैरेक्टर में फंसता नहीं। कैरेक्टर रोल कॉन्शियसनेस रोल कॉन्शियसनेस बॉडी तो है ही नहीं, रोल कॉन्शियसनेस में आता नहीं, हमेशा सोल कॉन्शियस है। ये इसका मतलब है अमर है। मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बना। अर्थात बाबा भी अगर पाठ में फंस जाता तो पाठ से बाहर कौन निकाले फिर। जो सब हम आत्माएं पाठ में फंसी हुई हैं, उससे बाहर हमें कौन निकाले। तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं, क्योंकि भगवान पाठ अगर अगर बाबा भगवान के पाठ में फंस गया तो भक्ति तो हम उसके लिए भक्त बन जाएंगे। वो भगवान बन जाएगा, हम भक्त बन जाएंगे। स्वीट चिल्ड्रन तो नहीं होगा फिर। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। अर्थात रोल कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियसनेस से निकाल सोल कॉन्शियस। तुम सोल हो, आत्मा हो। ये हमें बाबा जगाता है, याद दिलाता है। बाप कहते मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। बहुत है मतलब सारी दुनिया योगी है। जैसे आज बाबा ने योग का पर डेफिनेशन परिभाषा की है, वैसे सारी दुनिया योगी है। किसी ना किसी का योग किसी ना किसी से लगा ही हुआ है। माँ का बच्चों से लगा हुआ है, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, भाई का बहन से, एम्प्लॉय का बॉस से, टीचर का स्टूडेंट से, डॉक्टर का पेशेंट से। ऐसे हर किसी का बुद्धि योग किसी ना किसी के साथ लगा ही हुआ है। इसलिए बाबा कह रहे हैं योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या फिर बाबा ने उसका एग्जाम्पल भी दिया है स्थूल रीति का। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना, पहले थोड़े ही था। आज सगाई हुई तो पति के साथ योग लग गया, पति ही याद आएगा। मीन जो जिससे सगाई हुई है वो ही याद आएगा। 24 घंटे पहले वो कहाँ था, था ही नहीं। पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर को स्वर्ग बनाते हैं। कितना कल्याण करते हैं, नर का एकदम विनाश करा देते हैं। नर कहाँ, मन में। एक तमो प्रधान स्क्रिप्ट है नर्क की, आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग है। नर्क की रिकॉर्डिंग मतलब तमो प्रधान स्क्रिप्ट की रिकॉर्डिंग है। बाबा हमें उससे बाहर निकालता है। हमारी जो सतो प्रधान स्क्रिप्ट है, जो सत्युग में या त्रेता युग जिस जिस जैसे भी पार्ट हमारा प्ले होगा मुझ आत्मा का, उस अनुसार मेरी वो जो स्क्रिप्ट है सतो प्रधान या सत्व की, उसको बाबा जागृत करता है, उस स्क्रिप्ट को इमर्ज करता है। और जो नर्क की स्क्रिप्ट है मतलब तमो प्रधान स्क्रिप्ट है, उसको मर्ज करवाता है। ये है बाबा नर्क को स्वर्ग बना रहा है। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है। अर्थात कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में, रोल कॉन्शियसनेस में ले आती है। बाप को याद करने नहीं देती, क्योंकि कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में आ गए, रोल कॉन्शियसनेस में आ गए तो कैरेक्टर से जुड़ी बातें याद आएंगी। सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो बाबा याद आएगा। तो बाप को याद नहीं करने देती। ये युद्ध चलती है, तो कभी रोल कॉन्शियस होते हैं, कभी सोल कॉन्शियस होते हैं। तो घड़ी घड़ी ये युद्ध चलती है। वानप्रस्थ, वहां वाणी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। अभी बाप ने समझाया है, एक पाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। देखते हो भी याद ना करो, ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या। बाप कहते ये सब मरे पड़े हैं। वानप्रस्थ वह वाणी का काम नहीं, अर्थात ना ये स्थूल वाणी मुख से जो निकलती है वो भी वाणी नहीं है, ना वहां संकल्पों की कोई नॉइज है, साउंड है। मन में जो संकल्प चलते हैं वो भी एक साउंड है, वो भी एक वाणी, वो भी जैसे एक साउंड है, नॉइज है। तो आत्मा वहां शांत रहती है, क्योंकि मन अ, आत्मा में मर्ज होता है तो कोई भी संकल्प ही नहीं है। संकल्प ही नहीं है तो कुछ
थॉट्स ही नहीं है तो वर्ड्स कहाँ से आएंगे? वर्ड्स नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लीन नहीं हो सकती। ड्रामा में एक्टर्स है, सबका पार्ट फिक्स है। बाबा ने कहा मुर्दों को कभी याद करते हैं? शरीर क्या है? मुर्दा है। इस शरीर को जान कौन दे रहा है? जैसे पंखा चलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, अदरवाइज वो बस स्टिल रहता है, मैटर है, बस जड़ है, पड़ा रहता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो पंखा चलता है। तो ये शरीर भी क्यों चल रहा है? क्योंकि आत्मा इसमें जान दे रही है। आत्मा इलेक्ट्रिक करंट की तरह है जो इस शरीर को चला रही है। नहीं तो ये तो मुर्दा है वैसे भी, पांच तत्वों से बना, खुद से तो कुछ करता नहीं है। आत्मा शक्ति इसको चलाती है। तो बाबा कहता है मुर्दों को क्या याद करना। फिर बाबा ने कहा विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। अब विष्णु कौन? फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों का बैलेंस। फेमिनाइन एनर्जी जिसको भक्ति में या चाइनीज ट्रेडिशन में यिन एंड यांग कहते हैं। फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी मतलब फेमिनाइन एनर्जी है पालना, केयरिंग, लविंग। मैस्कुलिन एनर्जी है प्रोटेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी लेना, सेफ्टी, प्रोटेक्शन। तो विष्णु के दो रूप, विष्णु मतलब दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज कंबाइन रूप में। तो सत्युग में भले ही कॉस्ट्यूम जो शरीर रूपी कॉस्ट्यूम है वो एक मेल का है और एक फीमेल का है, बट दोनों में ये दोनों बैलेंस होती है। यहाँ कलयुग में फेमिनाइन एनर्जी जो अगर स्त्री का फीमेल कॉस्ट्यूम मिला है, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम फीमेल है, तो यहाँ पे रोल डिसाइडेड है कि अब फीमेल कॉस्ट्यूम है तो पालना करेगी, सबका ध्यान रखेगी, ख्याल रखेगी, सबको प्यार से घर में चलाएगी, संभाल के लेगी, एडजस्टमेंट करेगी, ये सारा। और अगर कलयुग में अगर मेल कॉस्ट्यूम है तो आत्मा मेल कॉस्ट्यूम में पार्ट ले करी है तो उसका है सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी अर्निंग करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी मैस्कुलिन की होगी। पर वहां सत्युग में ये नहीं है। दोनों कॉस्ट्यूम भले ही मेल हो या फीमेल हो, पर दोनों दोनों ही काम होता है। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी हर आत्मा में होती है और हर आत्मा उसको प्ले करती है, उस पार्ट को प्ले करती है। इसीलिए कहा विष्णु कंबाइंड रूप, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। इस रथ को भी कर्म मुक्त होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। ये बाबा कहते, बाबा आशीर्वाद कर दो। कौन? ब्रह्मा बाबा। खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, ये तो भोगना ही है। ये तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ। बाकी ये तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सबको सब पर करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़े ही कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं आता हूँ पतीत से पावन बनाने। मैं आता ही हूँ पतीत से पावन बनाने, ड्रामा चेंज करने नहीं। ड्रामा के लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, फिक्स स्क्रिप्ट है, वो बजनी ही है। ब्रह्मा बाबा की भी खांसी बाबा ठीक नहीं करेगा। रथ लिया है तो उसका भाड़ा जरूर देगा, परंतु शरीर में कुछ ऊपर नीचे है तो नहीं ठीक करेगा वो। क्योंकि बाबा आया किस लिए? ना किसी की खांसी ठीक करने, ना किसी का एक्सीडेंट रुकवाने, ना किसी का किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम है उसको ठीक करने, किसी के घर में समस्या है पैसे की ना उसको ठीक करने, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है ना उसको ठीक करने।
किसी का बच्चा बीमार है ना, उसको ठीक करने, इस किसी भी चीज के लिए बाबा आया नहीं है। बाबा साफ साफ कह दे रहा है, मेरा काम है पतितों को पावन बनाना। अर्थात तुम जो रोल में फंस गई हो, बॉडी में फंस गई हो, खुद को ये शरीर और मन रूपी बाइन बॉडी का पैकेज मान के चल रही हो, उससे तुमको निकाल के, तुम्हारी कहानी में जो कैरेक्टर प्ले हो रहा है, कैरेक्टर में फंस गई हो, उस कैरेक्टर से तुम्हें निकाल, तुम कौन हो, तुम्हारे सत्य में टिकाने, हमारे सत्य में हमको टिकाने बाबा आया है। ड्रामा से ऊपर उठाने, अपने आप को पहचानो हे आत्मा, तुम ये रोल और शरीर नहीं, ये कैरेक्टर नहीं हो। हे आत्मा जागो, कुंभकर्ण की नींद से जागो। ये बाबा का काम है, ये बाबा का ड्रामा में पार्ट है। बाबा बोलता है, मैं तो इसीलिए ही आया हूँ, मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़े ही आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास, ये सब करवाना है, ड्रामा के लेवल पे चीजें आपको ठीक करवानी है, तो उसके लिए बाबा कहता है तुम जाओ सन्यासियों के पास। बाबा तो बात ही एक बताते हैं, सेकंड बाय सेकंड की नींद है, कल बार फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, वे जास्ती नहीं याद कर सकते हैं तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। तो ड्रामा फिक्स है, यही रिपीट होगा, इसको बड़ा अच्छी रीति समझना है, और जो अच्छी रीति समझ लेगा 90% काम वही हो जाएगा। सेकंड बाय सेकंड जो नोट है वही रिपीट होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।